हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड चैप्टर है किशोरावस्था, अर्थ एवं विशेषताएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि कोई भी प्राणी होता है उसके विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। तो मनुष्य की जो विकास की अवस्थाएं हैं, इसमें पहली अवस्था आती है हमारी कौन सी, भ्रूणावस्था, जिसमें बच्चा माँ के पेट में रहता है 9 महीने तक। तो पहली अवस्था भ्रूणावस्था, उसके बाद होती है शैशवावस्था, जन्म के बाद की अवस्था जो है वो होती है शैशवावस्था। 5 वर्ष तक शैशवावस्था हो गई, उसके बाद 6 से 12 तक बाल्यावस्था होती है, और 12 वर्ष के बाद जो अवस्था शुरू होती है उसको कहते हैं किशोरावस्था। ठीक है, और ये अवस्था 12 से 18 वर्ष तक की होती है। कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष तक की। ठीक है, अब किशोर अवस्था, ये शब्द कहां से निकला है? ये लैटिन भाषा का शब्द होता है एडोल्स्कर। एडोल्स्कर, ठीक है, ये है लैटिन भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, तो ये हो गया किशोरावस्था का अर्थ क्या है, किस शब्द से निकल के ये आया है? तो ये आया है एडोल्स्कर। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका जो अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इंग्लिश में ये क्या है? एडोलेसेंस है। क्या है? एडोलेसेंस। ठीक है, और ये एडोलेसेंस शब्द जो है एडोल्स्कर से बना है। एडोलेसेंस, एडोल्स्कर लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब इसी आधार पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है। तो सबसे पहले कुल्हन की परिभाषा मैं आपको बताऊंगी। किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। इसी तरीके से जर्सिल्ड ने जो इसकी परिभाषा दी है वो है किशोरावस्था वह काल है जिसमें व्यक्ति बाल्यकाल से प्रौढ़ता की ओर विकसित होता है। तो मैंने आपको बताया कि बाल्यावस्था के बाद आने वाली अवस्था है, ठीक है, और प्रौढ़ावस्था तक ये अवस्था होती है। ठीक है, अब आइजनेक हैं, उन्होंने कहा है किशोरावस्था वह संधि के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। अब इस अवस्था में बच्चा परिपक्वता की ओर बढ़ रहा, तो धीरे धीरे करके उसके अंदर जो अपने उत्तरदायित्व हैं वो उनको समझने लगता है। तो ये तो इसका अर्थ और परिभाषाएं हो गई। अब किशोर अवस्था जो है 12 से 18 वर्ष तक की मैंने बताई, तो इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। तो पहली अवस्था है 12 से 15 वर्ष तक की अवस्था, इसको हम कहते हैं उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, अब 12 से 15 वर्ष तक की तो हो गई उत्तर किशोरावस्था। दूसरी अवस्था जो आती है वो आती है 16 से 18। ठीक है, 16 से 18 हो गई। ठीक है, तो उसको सॉरी, ये उत्तर नहीं है, ये आती है पूर्व किशोरावस्था। ये आती है पूर्व किशोरावस्था, और 16 से 18 जो होती है इसको कहते हैं उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, तो ये किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा है जो 12 से 18 वर्ष तक है। पहली है 12 से 15 जिसको पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है, दूसरी है 16 से 18 जिसको उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। अब किशोरावस्था में क्या होता है? किशोरावस्था में 2 प्रकार की परिपक्वता होती है। मैंने बताया आपको कि किशोरावस्था क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब ये परिपक्वता 2 तरीके की होती है, एक होती है शीघ्र परिपक्वता और दूसरी होती है विलंब परिपक्वता। शीघ्र परिपक्वता क्या है? जब बच्चा, ये पूर्व किशोरावस्था है जो 12 से 15 वर्ष की अवस्था है, इसमें उसका तीव्र शारीरिक परिवर्तन उसमें हो जाते हैं, तीव्र शारीरिक विकास होता है, तो उसको हम कह देते हैं शीघ्र परिपक्वता। ठीक है, बच्चा एकदम से हैवी उसका शरीर हो जाता है ना,
तो ये क्या है, लंबाई उसकी एकदम से ज्यादा बढ़ गई, एकदम आवाज में भी भारीपन आ गया, तो ये क्या है, शीघ्र परिपक्वता है। दूसरी आती है विलंब परिपक्वता। तो विलंब परिपक्वता क्या है, जब 12 से 15 यानी पूर्व किशोरावस्था में किशोरावस्था के लक्षण कम दिखाई देते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं, और जो बाद वाली अवस्था होती है 16 से 18 वाली जो अवस्था होती है, जब उसमें ही बच्चे का पूर्ण विकास होता है, जो किशोर है उसका पूर्ण शारीरिक परिवर्तन जो है, तीव्र शारीरिक परिवर्तन उत्तर किशोर अवस्था में देखे जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं विलंब परिपक्वता। तो ये इसमें होती है, 2 तरीके की परिपक्वता इसमें होती है, और कुछ लोगों में ये सामान्य होती है, कुछ परिवर्तन कुछ विकास 12 से 15 में होता है, और कुछ धीरे धीरे करके फिर वो 16 से 18 में होता है। तो ये परिपक्वता जो है ये 2 प्रकार की, शीघ्र और विलंब परिपक्वता। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट चीज आती है जो किशोर अवस्था की विशेषताएं। अब किशोर अवस्था है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, हर अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जैसे बाल्यावस्था है उसकी अपनी व्यवस्था है, तीव्र शारीरिक परिवर्तन होता है, बच्चा बोलना चलना सीखना है ना, सीखता है, विद्यालय में जाकर उसका सामाजिक विकास होता है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इस समय क्या है, किशोर अवस्था की विशेषताओं में सबसे पहला आता है मित्र समूह का महत्व। तो सबसे पहले जब किशोर होते हैं तो इस समय उनका जो मित्र मंडली है ना, मित्र मंडली में ज्यादा विश्वास उनका होता है, मित्रों के साथ वो रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एकदम से परिपक्वता आ रही है, परिवर्तन उनके अंदर तीव्र आ रहे हैं, बहुत सारी रुचियां उनकी आ रही है। तो उनके दोस्त क्या होते हैं, या बच्चे कुछ गलत आदतें भी कई बार इसमें ले लेते हैं। बच्चों के बहुत सारे राज होते हैं जो वो अपने मित्र मंडली में ही शेयर करते हैं, और मित्र आपस में इतने ज्यादा एक घनिष्ठ होते हैं कि वो एक दूसरे के राज को बिल्कुल राज बनाए रखते हैं। तो इसीलिए जो है मित्र समूह का इसमें बहुत महत्व होता है। इस समय अगर मित्र अच्छे होते हैं तो बच्चे जो है वो अच्छी संगति है तो अच्छे होते हैं, और अगर बुरी संगति है तो वो क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में जा सकते हैं, नशा आदि कर सकते हैं। तो मित्र समूह का इस समय बहुत ज्यादा महत्व होता है। वो सारी बातें क्या है अपने माता पिता से शेयर नहीं कर पाते हैं, और मित्रों को इस समय बहुत ज्यादा महत्व होता है। कई बार घर में अगर बड़े भाई बहन हैं या माता पिता बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं तो बच्चे उनके साथ सारी बातें शेयर करते हैं, उनको अपना फ्रेंड मानते हैं। दूसरा जो इसकी विशेषता है वो है विपरीत लिंगी व्यक्ति में आकर्षण। ठीक है, तो दूसरी विशेषता क्या है, इस समय ये आप खुद भी अपने अंदर ये परिवर्तन महसूस करोगे। आप खुद देखो, बाल्यावस्था में आप कहते थे, बाल्यावस्था में आपके लिए सबसे ज्यादा महत्व आपके मम्मी पापा का था, आप उनके अलावा किसी को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। लेकिन अब क्या है, अपने दोस्तों के साथ रहना आपको अच्छा लगता है। अब विपरीत लिंगी व्यक्ति में आकर्षण, बाल्यावस्था में लड़का लड़की एक समान होते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता, ज्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे किशोर अवस्था में आते हैं उनमें यौन विकास होता है। ठीक है, आंतरिक अंतःस्रावी जो ग्रंथियां उनसे विभिन्न प्रकार के स्राव होने लगते हैं, यौन परिवर्तन इसमें आने लगते हैं, और जो ये आंतरिक परिवर्तन होते हैं इनके कारण क्या होता है, विपरीत लिंगी व्यक्ति में आकर्षण होने लगता है। ये यौन विकास का भी क्या है, प्रतीक है। ठीक है, तो ये सामान्य है, ये हर व्यक्ति में, जब हम इस अवस्था में तो हम में भी वो होगा और आप में भी ये होता है। तो ये सामान्य है, सामान्य लक्षण है। लड़कों का लड़कियों की तरफ आकर्षण होता है, और लड़कों का लड़कियों की तरफ, लड़कियों का लड़कों की तरफ आकर्षण होता है। आप कई बार देखोगे, आप लोग जा रहे हो, लड़कों का अगर समूह आ रहा है तो एकदम से वो अलग सी एक्टिविटी करने लगते हैं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, कोई बालों में हाथ मारेगा, है ना, इस तरीके से। तो ये है, लड़कियां भी हैं तो वो क्या है, उनका सौंदर्य में ज्यादा ध्यान इसमें आ जाता है। लड़कों का अपने शरीर के गठन पे ज्यादा ध्यान होता है, बॉडी बनाना, बॉडी बिल्डिंग, इस चीज में उनका ध्यान होता है। ठीक है, फिर है विविध तथा परिवर्तन रुचियां, विविध तथा परिवर्तनीय रुचि। अब बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी रुचियों में परिवर्तन आने लगता है। जहां बच्चे एक साथ खेलना चाहते हैं, लड़कियां पहले खेलती कूदती थी, लड़कियां अब क्या करती हैं, उनको टीवी देखना, रोमांटिक सीरियल देखना, इस तरीके से किताबें पढ़ना, सॉन्ग सुनना, है ना, ये पिक्चर देखना, ये ज्यादा लड़कियों को पसंद आता है। लड़कों को क्या है, लड़कों का ध्यान अपनी बॉडी बिल्डिंग पे ज्यादा
रहता है ना। तो ये परिवर्तन रुचियां हैं। घूमना फिरना खेलना ज्यादा पसंद है, वही लड़कियों में भी है, घूमना फिरना पसंद है। इसमें रुचियों में भी परिवर्तन आता जाता है। बाल्यावस्था की जो रुचियां होती हैं वो धीरे धीरे करके परिवर्तित होने लगती हैं। ठीक है, तो विविध तथा परिवर्तनीय रुचियां, इसमें परिवर्तन आते हैं, रुचियों में पसंद में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, फिर आता है भविष्य के प्रति चिंतित होना। अब किशोर अवस्था क्या है, इसमें हम परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, तो भविष्य के प्रति भी चिंतित इस समय बच्चे होने लगते हैं। अब जैसे ये जो एज है इसमें 9th 10th से शुरू हो गई किशोर अवस्था हमारी, 8th के बाद से 8th 9th 10th यहाँ से ये शुरू हो गई है। इसके अलावा इसमें क्या है, बच्चों का सब्जेक्ट क्या लें। एक चिंता क्या है कि क्या विषय लें जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, या भविष्य में हमें अच्छी जॉब जिसके कारण मिल सके। तो भविष्य के प्रति भी चिंतित होते हैं कि हमारा भविष्य कैसे होगा, है ना। बच्चे सपने देखते हैं, अपने आप को किसी जॉब में देखना चाहते हैं कि किस जॉब में हम जाएंगे और कौन से विषय हम चयन करें जिसके कारण क्या हो, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य सुरक्षित हो। तो भविष्य के प्रति भी बच्चे चिंतित होने लगते हैं। फिर आता है लास्ट स्टेज में दबाव तथा तनाव की अधिकता। अब किशोर अवस्था में बहुत ज्यादा तनाव और दबाव की अधिकता होती है। ये क्यों होती है, एक तो ये ऊपर वाले जो हैं इनके कारण आप समझ लो। एक तो एकदम से बच्चे में परिवर्तन आने लगे, परिवर्तन आए, आंतरिक परिवर्तन होते हैं, वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एकदम से ऐसा परिवर्तन क्यों आ रहा है। कई बार बच्चे में मैंने ये परिपक्वता बताई थी, जब शीघ्र परिपक्वता होती है तो बच्चे ज्यादा तनाव और दबाव में रहते हैं, क्योंकि वो परिवर्तन को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ये भी क्या है, तनाव दबाव का कारण होती है। इसके अलावा भविष्य के प्रति चिंता, जैसे सब्जेक्ट चुनने हैं, भविष्य के प्रति भी वो चिंतित होते हैं, तब भी क्या है, तनाव दबाव की अधिकता होती है। इसके अतिरिक्त और क्या होती है, कई बार माता पिता से तालमेल की समस्या भी यहाँ पर पैदा हो जाती है ना। तो वो भी तनाव दबाव का कारण होती है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता क्या होता है, जब आपको कोई डिसीजन लेना है तब तो माता पिता कहते हैं आप छोटे हो अभी, है ना, और आपसे काम करवाने हैं तो कहते हैं कि इतने बड़े हो गए हो अभी कुछ काम नहीं करते। तो आपकी समझ में नहीं आता कि आप बड़े हो या छोटे हो, है ना। तो ये क्या है, ये भी तनाव और दबाव का कारण है। माता पिता से अगर तालमेल नहीं है तो ये भी तनाव दबाव का कारण होता है शीघ्र। और इसके अलावा क्या होती है, कई बार बहुत ज्यादा कील मुंह में आ गए बच्चों के, वो भी बच्चों के लिए तनाव और दबाव का कारण हो जाता है ना। तो ये क्या है, बहुत सारे कारण होते हैं। भविष्य के प्रति चिंतित हैं और अपनी जो है तुरंत विकास है, जो जिसको साधु सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते हैं। लड़कियां हैं, लड़कियों में एकदम से मंथली साइकिल होता है जिसको वो समझ नहीं पाती हैं, और कई बार क्या होता है वो पेनफुल होता है, तो वो और ज्यादा तनाव का और दबाव का कारण होता है। तो इस तरीके से जो परिवर्तन हो रहे हैं, तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं, ये भी तनाव दबाव का कारण होते हैं। तो ये किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं। विपरीत लिंगी व्यक्ति में आकर्षण, विविध तथा परिवर्तनीय रुचियां, मित्र समूह का महत्व, भविष्य के प्रति चिंतित होना, दबाव और तनाव की अधिकता। तो ये किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं। तो ये चैप्टर आपका पूर्ण हो गया है। थैंक यू।